वेलकम डियर व्यूअर्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस मिरर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के प्रकार देखेंगे। जिसने पहली वीडियो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वे कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का साइंस का चैप्टर देख लें। उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। बारी बारी डिस्कस करते हैं हम इन्हें। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? A reaction in which two or more than two substance elements or compounds combine to form a single product. एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, वे आपस में अभिक्रिया करके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इंपॉर्टेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में, ये पहला यौगिक है, ये दूसरा यौगिक है, ये दो पदार्थ है, ये आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद तैयार कर रहे हैं, अ सिंगल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और साथ में हीट भी इसमें इवॉल्व हो रही है। ये है क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना पाउडर। इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ये स्लेक्ट लाइम, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट इसमें इवॉल्व होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके एकल उत्पाद वाटर बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आपने देखा कि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट उत्पन्न होती है, इन्हें कहते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे बर्निंग में ऊष्मा उत्पन्न होती है। डिसॉल्विंग कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, जैसे अभी आपने देखा चूने के पाउडर को आपने पानी में डाला तो वो हीट देता है। रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान भी हीट उत्पन्न होती है। कंपोस्टिंग, जब आप खाद बनाते हैं तो उस दौरान भी एक गैस उत्पन्न होती है जो गर्म होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज यूज्ड और टेकन अप, जिसमें ऊष्मा ली जाती है या उपयोग की जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं आप एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे मेल्टिंग के लिए, जैसे आपने किसी चीज़ को पिघलाना है तो आपको ऊष्मा की ज़रूरत होती है। आइस को पिघलाना आपने तो ऊष्मा की ज़रूरत होती है आपको। इवेपोरेटिंग वाटर, जब पानी का भाप बनता है तो उसके लिए भी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत हो या ऊष्मा ली जाती हो, ऊष्मा का उपयोग होता हो, उसे कहेंगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे प्रकार का रिएक्शन देखेंगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, या इसे कहते हैं आप अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो ये बिल्कुल संयोजन का, कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। इस वहाँ पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अभिक्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, परंतु यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट से दो, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आयरन सल्फेट को जब आप गर्म करते हैं तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, जिसमें ऊष्मा का उपयोग हम डिसोसिएट करने के लिए करते हैं, तोड़ने के लिए करते हैं रिएक्टेंट को, तो उसे कहते हैं आप थर्मल रिएक्शन, ऊष्मीय अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें सोलर एनर्जी का यूज करके हम डिकम्पोज करते हैं रिएक्टेंट को। जैसे यहाँ पे आपके पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड है,
ये एक रिएक्टेंट है, इसको जब आपने डिकम्पोज करना है या डिसोसिएट करना है तो इसके लिए आपको सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिल्वर और क्लोराइड में सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमाइड में ब्रोमीन में टूट जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका उपयोग जो है ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। थर्ड वन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं हम डिसोसिएट करने के लिए मॉलिक्यूल को। जैसे पानी का मॉलिक्यूल यदि आपने डिसोसिएट करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे रॉड आप डालते हैं तो उसमें देखते होंगे आप, उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इससे कहेंगे आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। A reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक से हटाता है या डिस्प्लेस करता है। आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में आयरन जो है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है। तो आयरन कॉपर सल्फेट की जगह कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है। जिंक भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है। लेड जो है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये लेड क्लोराइड और कॉपर को वहाँ से हटा लेता है। तो हटाने की प्रक्रिया को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइंस, जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता हो, इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं आप डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, आप देख रहे हैं आयन है यहाँ पे, आगे भी BaCl ये भी आयन है। आप देखेंगे यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अभिक्रिया कर रहा है और BaSO4 पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता हो उसे कहेंगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वेरियम सल्फेट जो है ये एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, वाइट सब्सटेंस है, और इससे कहेंगे आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में जो पानी में अघुलनशील होता है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में देखेंगे आप, इसमें भी NaCl और NaNO3 जो एक प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है, इसे आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं जिसमें अवक्षेप बनता है। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है अंतिम रिएक्शन है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन होता है जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता हो और हाइड्रोजन को हटाया जाता हो। तो रिडॉक्स इकट्ठा, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, एक का एक या एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। इसका एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब होती है तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज करता है तो इसका मतलब रिडक्शन होती है, और H2 जो है ऑक्सीजन को गेन करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होती है। इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके बुक में दो तरह की प्रोसेसेस दिए हुए हैं, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, when a metal is attacked by some substance around it such as moisture, acid etc. मेटल पर अटैक हो जाता है और उसके ऊपर एक परत लग जाती है तो इस परत को नाम दिया जाता है कोरोजन। तो आयरन का जो कोरोजन है वो रस्टिंग है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की। कोरोजन से बहुत सारा डैमेज हो जाते हैं, ब्रिजेज जो है, पुल रेलिंग खत्म हो जाती है, गेट खत्म हो जाते हैं लोहे के।
इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन से, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। लास्ट जो टॉपिक है वो रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब, गंधिता का मतलब होता है गंध। व्हेन एन ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस आर एक्सपोज्ड इन एयर, जब ऑयली और फैटी सब्सटेंस को, तैलीय और बसीय पदार्थों को आप हवा में रखते हैं, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो इसमें ऑक्सीजन लग जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये खाने योग्य फिर नहीं रह जाते हैं, ये रेंसिड हो जाते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट से बचा सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एक है BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोर, तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।